फरवरी से लेकर मार्च और मार्च से लेकर अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये गोदी मीडिया जागी नहीं थी कि एक बार ओपिनियन पोल करके सबके सामने बता दिया जाए कि आखिरकार बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री देखना चाहती है। लेकिन अचानक से जैसे ही बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, वैसे ही सामने आता है एक ओपिनियन पोल जिसमें बताया जाता है हर कोई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। जानते हैं वजह क्या थी? वजह ये कि उनके दो बड़े सहयोगी, और बड़े क्या, दो क्या, तीन बड़े सहयोगियों ने सरेंडर कर दिया कि हम आपके साथ तब तक नहीं करेंगे जब तक सम्मान नहीं होगा। नीतीश कुमार के सामने इतना ज्यादा नतमस्तक होना अखरता है ना। आज आपको दिखाऊंगा, बॉडी लैंग्वेज की बहुत बात करते हैं ये बीजेपी वाले, आज बॉडी लैंग्वेज ही दिखाता हूं। आज आपको दिखाऊंगा वो असली ओपिनियन पोल भी, वो दिखा चुका हूं पहले, लेकिन अभी भी देखिएगा ये कैसे माहौल बनाने में जुटे हुए थे। आपको दिखाऊंगा चिराग पासवान ने कैसे बीजेपी के नेताओं को अपने सामने बिठाकर उनकी फजीयत की है। एक एक चीज आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। याद करिएगा कैसे जब निधन होता है रामविलास पासवान का, उनके अपने बेटे की पार्टी, उनके अपने पिता की पार्टी, उनको तोड़ दिया जाता है। तमाम चीजें भूले नहीं हैं चिराग पासवान। इसी दिन का तो इंतजार था, क्योंकि आज जो चीज दिखाऊंगा आपको उसे देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए खेला होने जा रहा है। खेला ऐसे ही नहीं है छोटा मोटा, बहुत बड़ा खेला है। बीजेपी अकेली पड़ चुकी है और इसीलिए गोदी मीडिया को काम पर लगाया गया कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतता हुआ बीजेपी को दिखाइए, जबकि उसी पार्टी का एक बड़ा नेता जो इस समय उप मुख्यमंत्री है बिहार का, उसे कोई पसंद नहीं करता। 3% लोग चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर माहौल क्यों बनाया जा रहा है, एक एक चीज दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ऐसा कैसे हो सकता है 10 दिन के अंदर अचानक से माहौल बदल जाए? एक ऐसा माहौल जो 41% लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, फिर वो 15% कह नहीं नहीं अब तो नहीं बने, अब तो नहीं बने, 15% कह रहे हैं, और सब चाहते हैं नीतीश कुमार बने। दरअसल बीजेपी का कोई आधार है ही नहीं बीजेपी बिहार में। फिर मैं बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों का कोई वजूद, इतना बड़ा वजूद बिहार के अंदर नहीं है, ये जानते हैं। लेकिन कांग्रेस ये अकड़ नहीं है। ये चाहते थे गोदी मीडिया के एंकर, पत्रकार, बीजेपी वाले कैसे भी इंडिया गठबंधन में फूट डालो, कुछ बनाओ, तेजस्वी यादव के नाम पर कैसे एकजुट हो सकते हैं, तमाम चीजें। लेकिन पहली बात तो यह है, क्या बीजेपी एकजुट है? एनडीए एकजुट है? नहीं। कैसे कह रहा हूं? क्योंकि नीतीश कुमार के सामने सब नतमस्तक है। उस व्यक्ति को कैसा बीमार घोषित करने के लिए पूरा गोदी मीडिया लगा दिया गया। लेकिन आज की जो ताज़ा तस्वीर है वो आज आपको दिखाऊंगा। पहले जो खबर निकल कर आया सबको पता ही चल चुकी होगी। खबर ये निकल कर आई, ये देखिए नवभारत टाइम्स की ही खबर है। एनडीए में 40 सीटें नहीं मिली तो ... प्रशांत किशोर से गठबंधन की तैयारी में चिराग पासवान। जी हां, यही चल रहा है। मैंने आपको जो बताया था वही खबर, देखिए सोचिए, पुरानी खबर उठा लीजिए मेरी अभी भी। और अगर आप मुझे लगातार देखते, मैं बार बार कहता हूं, चिराग पासवान अपना 100% स्ट्राइक रेट दे चुके हैं, न केवल बिहार में बल्कि झारखंड में भी। पार्टी बनने के बाद, पार्टी जब बनी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके बाद चिराग पासवान को 5 सीटें मिली बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। 5 सीटें जीती। ना बीजेपी वो अचीव कर पाई, ना जेडीयू, लेकिन अकेले चिराग पासवान ने किया। यही काम झारखंड में हुआ। झारखंड में भी 1 सीट मिली, 1 पे जीते। 100% स्ट्राइक रेट। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी दिखा देता हूं। जो बात मैं कम से कम 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले से कह रहा हूं, वही बात आज वो लिखने के लिए मजबूर है। ये गोदी मीडिया के सारे क्या लिखते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक चिराग पासवान को एनडीए ने 25 सीटें ऑफर की है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को एनडीए का 25 सीटों वाला ऑफर पसंद नहीं है। 20 सीटों वाला मसला था, 25 नहीं चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूं कुछ गलत चला रहे हैं, अभी भी 40 से ज्यादा चाहिए, 70 सीटें, और चाहिए भी, बिल्कुल नैतिकता है, होना चाहिए। बीजेपी से अच्छा स्ट्राइक रेट है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का, इस पार्टी का। उनका कहना है कि लोजपा रामविलास को कम से कम 40 सीटें चाहिए। चिराग पासवान का तर्क है कि लोकसभा चुनाव 2024 में
उनकी पार्टी ने 100% का स्ट्राइक रेट देते हुए अपनी 5 सीटें जीती भी थी। क्या ये स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा? क्या ये स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड का रहा? नहीं रहा। दोनों में से किसी का नहीं रहा। अब ये जानते हैं कि चिराग पासवान नाराज हो गए, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, जीतन राम मांझी नाराज है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार के सामने बिछे पड़े हैं, क्योंकि जानते हैं कि बीजेपी का अपना कोई वजूद बिहार के अंदर नहीं है। अपने दम पर निकले लड़ने, तो यकीन बता के चल रहा हूं 25 सीटें भी नहीं निकाल पाए। 20 से 25 सीटें बहुत बड़ी बात है, यकीन मानकर चलिए। सारे दाव पे चल लिए, वो धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर सबको बुला लिया, ये मटन और हलाल वाले भैया को भी बुला लिया, कुछ ना हो पा रहा इनसे। छोड़िए, मैं आज भी कहता हूं छोड़ दीजिए विधानसभा, ये सांसद ही ना निकाल पाए। ये सहयोगियों के दम पर ही निकलती है, कि सहयोगियों का वोट ट्रांसफर होता है तभी, वरना इनके दिग्गज से दिग्गज नेता जो बड़े चमका के कहते हैं ना ये कर दो वो कर दो, सारे के सारे हार जाए चुनाव। अब देखिए क्या कहा, वही कहा जो हमने कहा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने कहा। हमने कहा ना 100% स्ट्राइक रेट, ये बात मैं कब से कह रहा हूं और आज आप देख लीजिए, खुद चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। अभी वो भूल गए हैं शायद झारखंड वाला, 1 सीट दी थी, 1 सीट पे चुनाव जीत कर दिखाया। ये है चिराग पासवान का जलवा। मैं यूं नहीं कह रहा हूं, चिराग पासवान और जैसे ही मिल जाएंगे दोनों के दोनों, यानी कि तेजस्वी यादव, हालत खराब हो जाएगी। अब हो क्या रहा है, अब आपको दिखाता हूं असली खबर। पहले खबर देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए, ANI की एक रिपोर्ट निकल कर आई, इसकी तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, पहले बैठा हुआ देखिए, बराबर में एक बड़ा नेता बैठा होता, धर्मेंद्र प्रधान बड़े नेता, और चिराग पासवान के बैठने का तरीका देखिए, और धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बॉडी लैंग्वेज, ये वो तमाम चीजें देखिए, देख लीजिए। चिराग पासवान के बैठने का तरीका आप समझ जाइए वो किस अकड़ में बैठे हैं। ये बिहार का मसला है बाबू, मजाक नहीं है कि किसी को भी थोप दो और वो आके बातचीत कर ले, नहीं। देख लीजिए वो कैसे बैठे हैं। और यही नहीं, आगे देखिए एक और भाई साहब बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे ही बैठे नजर आते हैं, सहमे हुए। चिराग पासवान का पैर भी हो सकता था उधर हो जाता, पैर पे पैर रख के बैठना होता है तो दूसरी तरफ बैठ लेते, नहीं। चिराग पासवान ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यह अपमान नहीं है, चिराग पासवान ने अपमान नहीं किया है, मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने ये मौजूदगी दर्ज कराई है। और ये मौजूदगी के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी कि हां दबे हुए तो हैं। चिराग पासवान के मुकाबले यकीन मानकर चलिए बिहार के अंदर इतना मोदी साहब का भी जलवा नहीं है, जलवा जलाल जितना चिराग पासवान का, जानते हैं। और डरे ये सहमे लोग थे कि सारे चेहरे, जितने भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, आप देख लीजिए। इसे विनोद तावड़े ने खुद भी डाला कि कैसे मिले हैं, कितना अच्छा लगा, हाथ बंधे हुए, कितना हम तो ऐसे ही मिलते हैं, ये देखिए। जबकि ये देखिए फोटो वो भी वाला डाला जो पैर वाला नहीं था, जिसमें चिराग पासवान ने पैर उठा रखा था। ये सोचिए ये धर्मेंद्र प्रधान ऐसे बैठे हैं, विनोद तावड़े ऐसे बैठे हैं, मंगल पांडे कैसे बैठे हैं, इन सब के बीच चिराग पासवान का जलवा अलग ही देखने को मिला। अच्छा, इन सब के बीच क्या कहा जा रहा है, चर्चा के मुताबिक चिराग पासवान जिस तरह से नाराज है, उसके बाद उनके पास विकल्प क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से अलग होकर चुनाव में जाना, समय नहीं है ऐसे में किसी से गठबंधन करके चुनाव में जाना। प्रशांत किशोर एक बेहतर विकल्प है गठबंधन के लिए उनके पास, MIM के साथ भी गठबंधन करके चुनाव में जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तमाम चीजें उनके पास हैं। खबर यह है असली वाली कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, यकीन मानकर चलिए बहुत दिक्कत में है सब चीज़ों का। मैंने कहा था ना, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, चिराग पासवान सबसे पहले वो व्यक्ति होंगे जो अपने तेवर दिखाएंगे, और दिखाने भी चाहिए। जो उनके पिता की पार्टी को उनसे छिनवाए, उसे आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।